Hello everyone, welcome back to my YouTube channel or welcome to my new video. So finally your girl is back with her another super productive study vlog and इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ। लाइक वीडियो में नहीं, मैं पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ा था। किसी को कमेंट्स पढ़ा था, किसी ने बोला था कि मेरा नाम लेना। सो गौरव भाई हाय। ओके, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूंगी। पूरे दिन में मेरे को केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। आई जस्ट डोंट नो आई जस्ट डोंट नो हाउ, बट मेरे को करनी है। एंड मैं बताऊँ तो मेरे को ना मोल कंसेप्ट भी न्यू पढ़ना है एंड मेरे को वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर भी न्यू ही पढ़ना है। मोल तो मेरा हो रखा था बट मैं बिल्कुल भी भूल गई थी, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। सो मैं मोल पढ़ रही थी यहाँ पे और मैं यहाँ पे देख रही थी लेक्चर अलग पांडे सर का। मतलब मैं बता दूँ ना, मैंने सिर्फ मोल कंसेप्ट वाला इनसे देखा था और यूट्यूब पे एक टापो मैम करके हैं तो मैंने उनका देखा था। एंड जो मैंने तुम लोग के साथ लिंक शेयर की थी एक, उनका लेक्चर देखा था। तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया था। एंड तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ यार किसका किसको मोल पसंद है, किसका हो रखा है, किसका नहीं हो रखा है। लाइक मेरी क्लास में ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये चैप्टर छोड़ रखा है। मैं जिससे भी पूछती थी देवर लाइक नहीं भाई मैंने मोल नहीं करा, अगर तुमने करा तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये डिफिकल्ट है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था बट लेट इट भी यार, जो हो रखा है वो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन बनता है कि नहीं क्वेश्चन बनता है। तो हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे ना मेट्रोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट करा था रिवीजन करना, क्योंकि मेट्रोलॉजी मेरे को ऐसा चैप्टर ना बार बार भूलता रहता है, याद ही नहीं रहता मेरे दिमाग में भाई। तो लाइक देखो चलो इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने नोटबुक, स्पाइरल नोटबुक मैंने लिया था और मैंने ना पिछले मंथ ही शायद मेट्रोलॉजी की रिवीजन करी हुई थी लेक्चर देख के। बट इस बार मैं लेक्चर नहीं देख रही थी क्योंकि जो मैंने शॉर्ट्स तो नहीं बोलूँगी, रफ नोट जो बनाए थे ना बहुत सही बनाए थे। मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था और जो मेरे फेयर नोट्स है ना वो गायब हो गए भाई। मेरे को समझ में नहीं आ रखा है कहाँ गए। मैंने उसमें इतने अच्छे तरीके से सब कुछ लिखा था, सारे छोटे छोटे पॉइंट मैंशन किए थे बट मेरे को समझ में नहीं आ रहे मेरे ऑर्गेनिक वाले नोट्स कहाँ गए एंड मेट्रोलॉजी के नोट्स कहाँ गए। जो कि मेरे केमिस्ट्री के सारे नोट्स इधर उधर हुए वरना सारे मिल चुके हैं बट अल्लाह जाने कहाँ है। तो कोई बात नहीं यार, मैंने जो रफ नोट्स बनाए थे ना उससे मेरा बहुत अच्छी तरीके से काम चल गया था। सो हाँ, और वैसे यार मैं जब जब ना केमिस्ट्री को रिवीजन करती हूँ या फिर तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मेरे को ये इतना आसान लगता है, मतलब इतना ज़्यादा आसान लगता है। मैं बोलती हूँ भाई ये तो हलवा है, केमिस्ट्री मेरे लिए तो इस साल का हलवा है 10th में। मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ रखी है। बट जब मैं स्पेसिमेन उठाई थी ना, मैं तुम्हें सच बता दूँ यार मेरे से हो ही नहीं रहे थे एमसीक्यूज़। एंड जिससे जिससे ना एमसीक्यूज़ हो रहे थे स्पेसिमेन वाले, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स बताओ यार कि तुमसे हो रहे थे। मैं भी तो देखूँ कौन सा वो वीर बच्चा है जिससे एमसीक्यूज़ हो रहे थे उससे। मतलब मेरे से तो हो रहे थे बट मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत सारे, एक दो हुए थे 15 से, पर एक दो नहीं सॉरी बोल रही है, 4-5 तो अच्छे से हो गए थे। थोड़ा सा सोच सोच के करा था तो 7-8 तो अच्छे से हो गए थे। बट जो और था भाई वो तो मेरे दिमाग में पढ़ ही नहीं रहा था, मतलब एकदम ब्लैंक हो रखी थी मैं उसको देखने के बाद। एंड जो मेरी मोटिवेशन लेवल की वॉट लगी थी ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ यार, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। मेरे को इतना आसान लगता था केमिस्ट्री बट जब मैंने उसे देखा, उसे सॉल्व करा, आई वाज लाइक नो, केमिस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी। मतलब ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। इतनी डेप्थ वाली बातें पूछी थी ना यार उसमें, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। मेरे को और मेरे क्लासमेट को, हम दोनों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। एंड अगर तुम लोग किसी से हो जाएगा ना तो ये नहीं बोलेगा कि बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर रही हूँ। ऑफकोर्स मैं एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ यार, क्योंकि सच में मुझसे नहीं हो रहे थे। तो इसलिए मैं अब जब भी केमिस्ट्री की रिवीजन करती हूँ अच्छे से लिख लिख के करती हूँ, सो दैट मैं अच्छे से याद कर सकूँ इसे। छोटी छोटी चीज़ जब मैं लिख के याद करती हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद रहती हैं। बट जब मैं लिखती नहीं हूँ मेरे दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं है। तो हाँ, केमिस्ट्री में हमेशा लिख के ही प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में तुम कभी भी रट नहीं सकते या फिर तो रिएक्शंस कुछ कर नहीं सकते। ऑफ कोर्स हमें बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हाँ, और मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, मैंने पहली बार बिना लेक्चर की रिवीजन करी थी और इतने अच्छी तरीके से हो रखा था क्योंकि जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना वो तो बहुत ही ज़्यादा सही थे बट मैं उसे कभी यूज़ नहीं करती थी। मैं बुक से पढ़ती थी और बुक में इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी ना। और मैं दलाल भी यूज़ करती हूँ, सो ऑफकोर्स तुम लोग आइडिया लगा ही सकते हो कि दलाल कितनी वर्स्ट बुक है। मैं बोलना तो नहीं चाहती यार बट ठीक है, बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे स्कूल वाले ने मेरे को दलाल क्यों दिया। सेलिना इतनी बेस्ट है यार, उसमें हर छोटी से छोटी पॉइंट इतनी अच्छी तरीके से मेंशन की होती है। जब भी मैं क्वेश्चन उठाती हूँ ना, लाइक पीवाईक्यूज़ में, बोलती हूँ भाई ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गए, बट वही चीज़ें जो भी क्वेश्चन में होती है ना, सेलिना में एकदम क्लियरली लिखी होती है वो सब चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा सही है जिसके पास सलीना है। तो हाँ, मैंने पहली बार अपने शॉर्ट्सों से अच्छे से रिवीजन करी है तो मुझसे अच्छे से हो गया था। तो हाँ, शॉर्ट्स तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आ गए। शॉर्ट्स तो नहीं बोलूँगी यार, रफ नोट्स हैं ये मेरे। मैंने कभी बनाया था मेरे को याद ही नहीं है ये कब की नोट्स है। बट जब मैंने अपना रफ कॉपी उठाई तो मैं ना मैथ का कुछ क्वेश्चन ढूंढी थी जो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा दिनों से चल रहा था। बस लाइक मैं किसी मतलब रफ में सॉल्व कर रखा है मैंने, चलो एक बार चेक करते हैं। तो मेरे को ये मिल गई, मैंने बोला वाह भाई ये तो
बहुत अच्छी चीज़ हुई। मेरे को आज केमिस्ट्री पढ़नी भी थी एंड इसका ये भी मिल गया। एंड मेट्रोलॉजी की मैं ना बिल्कुल भी लेक्चर नहीं देखने चाह रही थी यार, क्योंकि लेक्चर देखने के लिए इतनी ज़्यादा टाइम लगता है ना। एंड मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट्स में बोला है कि बुक रीडिंग करो, उससे ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा रिवीजन होगा। बट मेरे पास दलाल है यार, मैं उसे रिवीजन नहीं कर सकती। मेरे को बिल्कुल भी वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। इतना पता उसका सिस्टम ही अलग है यार, इतनी गंदी तरीके से, इतनी गंदी सिस्टमाटिक तरीके से सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सो ऑफ कोर्स आई हेट दैट बुक। एंड हाँ यार, मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा क्रीपी हो रखी है, क्योंकि यार ज़ुकाम की वजह से बिल्कुल भी आवाज़ सही नहीं निकल रही है। सो प्लीज़ यार माइंड दैट, ऑफ कोर्स नॉट माइंड दैट यार, मैं क्या बोल रही हूँ माइंड दैट, मतलब माइंड ना करना, ठीक है, छोड़ो यार, होता है सबके साथ होता है, ठीक है। तुम्हारा भी गला खराब होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें घर से निकाल देते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं निकालते। चलो ठीक है। तो हाँ, उसके बाद मैंने ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी एंड मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, तो मैंने टू डू लिस्ट अगले दिन का आज ही बना लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रही थी। एंड जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ ना, मैं हमेशा टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे कल क्या करना है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है। बट कभी भी ऐसा होता नहीं है कि जो मैं एक दिन में बना लूँ मैं दूसरे दिन कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, यहाँ पे मैं ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ रही थी। मैंने यहाँ पे भारती मैम का लेक्चर लगाया था। भाई साहब इतना अच्छा पढ़ाती है ना ये मैम, इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ाती हैं कि मैं इनकी क्या ही तारीफ़ करूँ। मेरे को ये स्टार्टिंग में पसंद नहीं थी, क्योंकि ये जब पढ़ाते पढ़ाते मैं थक जाती थी ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी कि भाई थक रही क्यों नहीं है मैम, मतलब वो मेरे को ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था। बट जब मैंने ये लेक्चर उनका देखा ना, ये बहुत ज़्यादा सही एक्सप्लेनेशन है यार। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो मेरे को सुनील भैया की भी इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं लगी थी, बट ये मैम ने ना इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ाया है। अगर तुम लोगों ने ना विक्ट्री बैच किसी के पास भी है तो जाके पिछले साल का देखो इंस्टेड ऑफ सुनील भैया, क्योंकि सुनील भैया ने बहुत कम ही चीज़ें बताई हुई है। बट पता है मैम का इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उन्होंने बताया कि क्वेश्चन पुट कैसे होंगे इस चैप्टर से, तो वो चीज़ बहुत मेरे को सही लगी। एंड हाँ, तो यहाँ पे मैं देख रही थी एंड मैंने कंप्लीट करा था और मेरे को बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में भी आ गया। बट इस चैप्टर में ना सब कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, सो ऑफकोर्स यू नीड टू मेमोराइज दैट। एंड मैं यहाँ पे आज फिर से गई थी स्टेशनरी की शॉप पे एंड भाई साहब स्टेशनरी बंद थी, क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। एंड ये मेरे भाई की एन अकेडमी की लाइक उसे मिली थी बायोलॉजी की जो भी है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। हम लोग के सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे सिलेबस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो इसलिए मैंने सोचा यार इसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एंड इसकी कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ था। पता है जब हम लोग क्लास 10th में इंटर किए थे फर्स्ट डे में, तो हम लोग बाहर जा रहे थे फर्स्ट डे के बाद ही, तो उसी दिन हम लोग को मिला था। एंड मैंने अभी तक रखी थी कि एंड में मेरे को काम आएगी। एंड मेरे सारे फ्रेंड्स ने फेक रखी है, सब लोग ने मुझसे मतलब स्पैमिंग कर करके पागल कर दिए कि भाई भेजो भेजो भेजो, बट मैं नहीं भेज रही क्योंकि सबको मिला था, सो सबने फेंक दी, बट मैंने तो रखी थी। एंड ये एलन की है, तो हाँ इसको भी मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा तरीके से सॉल्व नहीं करूँगी, बट मैंने एक बार थर्ली पढ़ रही हूँ कि क्वेश्चन कैसा दिया है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का तो नहीं है, ऐसा वैसा मैं देख रही हूँ, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो तब तो नहीं आया था एंड तभी का दे दिया था। इसमें तो ईयर मेंशन नहीं है कि किस साल का है, बट हाँ हम लोग को तो उसी साल दिया गया था और बोला था गया था कि 2025 का 2026 का ऐसे मेंशन करके बोला था उन्होंने। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, बट मैं तुम्हें बताऊँ ना इसमें एक भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, सब इतने सिली सिली क्वेश्चन थे, मतलब अच्छे ही थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं थे, बहुत सही थे। बट मैं इसमें नहीं देख पा रही कि कहीं पे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ना मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी फिजिक्स में कर रखी है, मैंने केमिस्ट्री की बायो की किसी की भी नहीं करी है, बट मेरे को वो भी करना है यार, क्योंकि एक आइडिया हो जाएगा ना कि कैसा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कौन सा बॉम्ब आने वाला है एग्जाम में। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, इतना गंदा डर लग रहा है ना मेरे को, मैं बता भी नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हो रखी है। बट मेरे से वो वाली पढ़ाई भी नहीं हो रही है कि मतलब मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूँ कि हाँ पढ़ाई तो हो रही है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है यार, बट ठीक है। एंड देन मैंने उसके बाद नमाज़ पढ़ी, सोया यार। दैट इट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी।